अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको कंपनी की लिक्विडिटी एनालाइज करने में काम आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करंट रेशो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी एनालिसिस से आप कंपनी के बारे में क्या जान सकते हैं। करंट रेशो एक फाइनेंशियल रेशो है जो कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। ये रेशो कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का प्रोपोर्शन बताता है। करंट एसेट्स कंपनी के वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको कंपनी एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम करेगी या फिर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। करंट एसेट्स में कंपनी के पास उमूमन कैश, बैंक डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री वगैरह शामिल होती हैं। और करंट लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर वो देनदारी होती है जिसको इसी साल कंपनी को दे दिला के चुकाना होता है। करंट लायबिलिटीज में कंपनी के पास उमूमन अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट वगैरह शामिल होते हैं। इस रेशो की कैलकुलेशन से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, यानी जो इसी साल कंपनी को कर्जा चुकाना है, उसके लिए कंपनी के पास कितना पैसा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के बैलेंस शीट से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट निकालना होता है। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जैसे ही आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आप करंट रेशो के जरिए कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन के बाद करंट रेशो 1 से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास इस साल का कर्जा उतारने के लिए कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उससे ज्यादा कंपनी के पास पैसे पड़े हैं। अगर करंट रेशो एग्जैक्टली 1 निकल आता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास इस साल का कर्जा उतारने के लिए एग्जैक्टली उतने ही पैसे हैं जितना कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन अगर करंट रेशो 1 से कम निकल आता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियली वीक है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो अपना इस साल का कर्जा उतार सके। इस तरह से करंट रेशो की मदद से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी के डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि करंट रेशो क्या होता है। सपोज करें एक आईटी कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 75,000 है। इस केस में अगर इन फिगर्स को करंट रेशो के फार्मूला में पुट करें तो आंसर 1.33 निकल के आता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास अपनी इस साल की देनदारी चुकाने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के करंट एसेट्स की वैल्यू 60,000 है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 75,000 है। इस केस में इस कंपनी का करंट रेशो 0.8 निकल आता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास अपनी इस साल की देनदारी चुकाने के लिए फंड्स की कमी है और ऐसी सिचुएशन में कंपनी को फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि डेट रिडक्शन, इंक्रीज इन सेल्स या फिर कॉस्ट कटिंग जैसे तरीकों को अपनाना होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो करंट रेशो के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी किस्म का फीडबैक है हमारे लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।